दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये जो प्रोजेक्ट है इसे सारे एक्सपर्ट्स जो है इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल ऐसा कह रहे हैं। इसके पीछे कई कारणे हैं। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। ये भारत का और एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज है। इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट। इंडिया जो है, इंडिया हमेशा इट्स बीन सिटिंग ऑन द फेंस। आप देखें कि क्वाड का हिस्सा तो बना, लेकिन उनके चीन के साथ कितने रवाबित हैं। लद्दाख में उनके मसाइल हैं, अक्साई चीन में उनके मसाइल हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। ग्रेटर जो इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ख्वाब देखा वो क्या है, उसमें तो ये लाहौर भी आता है, मकबूजा कश्मीर भी आता है, अखंड भारत की अखंड भारत के। ये मोदी की पॉलिसी है, मोदी के बड़ों की पॉलिसी है जो पीछे बैठे हुए अखंड भारत। आरएसएस का एक ऐसा मंसूबा है जिसको 1925 से वो अपने मंशूर में शामिल करके आज उस तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट की, उनकी मुल्क की अब पॉलिसी ये है, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो अपनी सिविलाइजेशन को सबसे आगे रखते हैं। वो अपनी जो रिवायात हैं, जो यानी जो उनके कस्टम्स हैं, जो वो समझते हैं कि तारीख जो है उनकी, उसको वो पीछे नहीं रखते, वो उसको सबसे आगे अब तकनीक से लैस है अटल सेतु। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, तभी आपकी दुनिया में कोई इज्जत होगी, तभी आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू होगी और आपके सिटीजन्स को कोई इज्जत की नजर से। हम उधर तुम, अनदर साइन ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन हुआ कल, और ये जो 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नींव रखा गया था, और 2016 के 4.5 साल के अंदर ये बन के रेडी हो जाना चाहिए, लेकिन कोरोना के वजह से ये पुल रेडी नहीं हुआ था। अभी इस पुल रेडी हो गया है, जिसका 21.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि समुद्र के अंदर से जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज पुल है, जो कि बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे आप सी के साथ मुंबई का नज़ारा भी देख सकते हो। और इसको बनाने में बहुत लगभग 22,000 करोड़ का रुपया खर्चा हुआ है, जो कि ये जो पुल है मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने का काम करता है, बहुत जो कि 2 घंटे में पूरे होता था। अभी 20 मिनट में जाके मुंबई से नवी मुंबई जा सकते हो। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट वाज यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा, और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे, और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है
वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए दो चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं, कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। और सफर करने वाले, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैवल होता है, और जो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले भी ट्रैफिक और वो हुआ करता था, तो 70,000 जो है इससे भी ज्यादा रश जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस ब्रिज पर जो है वो ये ख्याल रखा गया है कि कौन सी गाड़ी जो है वो जा सकती है। इसमें भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसको जब इफ्तिताह करने नरेंद्र मोदी साहब आज पहुंच रहे हैं तो देखें उसमें ना सिर्फ वो इसका इफ्तिताह करेंगे उनके वजीर आजम, बल्कि इसके साथ उन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट और ऐसे हैं जिनको आज अनाउंस करना है, और वो कौन कौन से हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगी। कहा जा रहा है कि दी MTHL विल बी ए 6 लेन सी लिंक जो है, यानी ये जो सी लिंक है ये 6 लेन है विद 16 पॉइंट यानी 16.5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच ऑन सी है, जबकि 5.5 किलोमीटर ऑन लैंड है। ये भी इसकी एक खुसूसियत है कि इतना जो है किलोमीटर समंदर पर है और बाकी जो है सिर्फ 5.5 वो लैंड पर है। में उसकी बुनियाद रखी थी उस समिट की, उसको 20 साल हो गए हैं। कल वो MBZ को बुलाया था, मोजम्बिक के सदर को बुलाया था, चेक रिपब्लिक के वजीर आजम को बुलाया हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट एक तार साहब इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर जेलसी है। गुजरात कहता है जी मैं 8% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फलां स्टेट कहती है ये हमारी स्टेट्स के अंदर सूबों के अंदर वो जेलसी नहीं है, सारे स्मगलिंग के इन्वॉल्व हैं, सारे पैसा लेके बाहर जाने में इन्वॉल्व हैं। ये तो हम क्यों नहीं इस उसमें आते कि भाई जी। सख्त शर्मिंदा हुआ, सख्त शर्मिंदा अगले दिन हुआ। हसीना वाजिद ने स्पीच अपनी दी, हसीना वाजिद कोई दूध की धुली हुई वो भी नहीं है, 5वीं टर्म है उसकी। हाँ। और फेक इलेक्शन, मैं कहता हूं, मैं ऐलान करता हूं इलेक्शन फेक कराए, लेकिन उसकी स्पीच सुनी मैं हैरान हो गया। स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी, और अगली जनरेशन को उसने कहा हमने तैयार करना है मुस्तकबिल में आगे जाने के लिए। हमारे किसी लीडर के मुंह से ये बात निकली, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी। ये पाए खान वाली वहां पे स्मार्ट कितने होना है? स्मार्ट लुट पाई सर, कैरियर लगे से आते हैं अपने मालिकों के कदमों से, बरतानिया से कैरियर लगे के साथ आते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं। पता नहीं क्या तो आप आजादी तौर पे गुलाम है। और मैं बार बार ये सोचता हूं कि इस इलाके का डीएनए में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया। मैंने कल बड़ी कोशिश की कि लोकल कोई, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि लोकल लीडर ढूंढूं। मुझे अहमद खान खरल नजर आया, दुल्ला भट्टी नजर आया, उसके बाद सब खत्म है, कुछ भी नजर नहीं। मुगल इन्वेडर थे भाई, मुगल लुट पाई इसके थे आके, पठान सन, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार नहीं सन। इतने शाह फैसल आया हुआ है, मुल्क का नाम फैसल रख छड़ दो, ना शहर का फैसलाबाद रख छड़िया, क्योंकि शाह फैसल उतो लंघिया सी एक बारी कोलों। पता नहीं अपनी शनाख्त ही भूल चुका, आपको पता ही नहीं कि वो यार। देखिए चीमा साहब, दो चीजें, खुदा तआला की जात ने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को बनाया है दुनिया में। काले काले हैं, चाइनीज आंखें उनकी और तरह की, और इसी तरह उनकी इंस्टिंक्ट्स हैं डिफरेंट। हम जब तक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम उस चीज के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे। हमें देखना होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ के अंदर जिहाद नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोशिश करें, देखें आप किस चीज में महारत आप कर सकते हैं। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। देखिए आप आज आप भारत के अंदर जाएं, एस्ट्रोनॉमी उनके स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? कैलकुलेशन है। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। दे फाउंड आउट कि हाउ वी गोना एक्सेलरेट। वो एक्सेल कर दिया उसमें।